हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ, पंकज भाई बोल रहे हैं? हाँ जी पंकज बोल रहा हूँ। अच्छा पंकज भाई, मैं राजेश बोल रहा हूँ। आपका जो डॉटर है ईशा का, जिसका मैरिज है 20 तारीख को, उसका जो जी वेडिंग प्लानिंग का जो आपने मुझे दिया है, उसका कैटरिंग और उसका अपना जो जी टोटल जो जी। पूरा है वो तो हाँ जी आप पूरा वो मैनेजमेंट मैं कर रहा हूँ। होप आपका शादी का तैयारी बराबर चल रहा होगा सर। बिल्कुल, अभी तो घर में सर सब माहौल। फाइन, जोर शोरों से चल रहा है सर। अरे वाह, चलिए गुड गुड। सब रिलेटिव वगैरह भी आने में होंगे, आ गए होंगे काफी जी कुछ। जी 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 जी। अच्छा। बाकी का आपको संभालना है आगे का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा पंकज भाई, थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। जी एक्चुअली बोलिए। ऐसा है ना कि जो अपन ने प्लानिंग किया है ना, उसमें थोड़ा सा ऐसा कहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि अगर आपके ने जो गेस्ट का मुझे नंबर दिए थे, वो कुछ 1000 लोग आपने बोले थे। हाँ जी बरोबर है, परफेक्टली बरोबर है। तो पंकज भाई, इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि अपन खाली 600 गेस्ट को इनवाइट करें? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऑलरेडी इनविटेशन बढ़ गया है मेरे से। मतलब कुछ सबको फोन पर्सनली करके, इनवाइट कर दिया है। मतलब फोन करके अगर हम कुछ रिक्वेस्ट कर सके कि साहब, मतलब फैमिली में से अगर 5 के 2 लोगों को या बुलाएं, ऐसा कुछ हो सकता है सर? सर आप पागल तो नहीं हो गए ना? कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं समझ सकता हूँ पंकज और भाई। ये आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भाई मैं ये इनविटेशन कम कर दूं या मेरे गेस्ट को कम कर दूं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? आई हैव ऑलरेडी प्लान। पंकज भाई, मैं समझ सकता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि वो जो आदमियों की भी थोड़ी तकलीफ पड़ रही है, आदमी अभी मिल नहीं रहे हैं, तो मेरे पास जो पर्सन है वो अवेलेबल नहीं है। बल्कि मैं तो थोड़ा और एक चीज और थी कि आपने जैसे मुझे कहा था काउंटर भी आपको 2 पास्ता के लगाने थे, आपने सर 2। ये सब आपका प्रॉब्लम है और आप 2 दिन पहले मुझे बताएंगे तो थोड़ा ही चलेगा। दैट यू हैव टू मैनेज। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको मैनेज करना पड़ेगा ये। पंकज भाई, खाली एक वही रिक्वेस्ट नहीं था, दूसरा भी था कि आपने जो वो मुझे काउंटर लगाने को बोला था, उसमें जैसे आपने मुझे 10 काउंटर का बोला है कि जिसके जी 2 कुछ पास्ता के लगाने हैं, 2 सूप के हैं, एक पिज्जा का है, एक पोंक का है, और जी। आपने कुछ 3 एक काउंटर। तो 10 काउंटर को भी थोड़ा कट करके मुझे 5 करना पड़ेगा सर। जैसे मैंने बताया कि मेरा आदमी का थोड़ा तकलीफ है सर, थोड़ा सा आपको कुछ मुझे कुछ ना कुछ अरे मेरे साथ। आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आप ये बिजनेस पहली बार कर रहे हैं या आप होश में है या नहीं है? आप ये सब कैसे और क्या बात कर रहे हो मेरे से? पंकज भाई, पंकज भाई, आप 2 मिनट मेरे साथ लाइन पे रहिए। मैं एक्चुअली जस्ट ये कॉल, मैं राज तलाटी बोल रहा हूँ एबीएम फाइनेंशियल प्लानर से। एक्चुअली जी मैं खाली आपको ये बताना चाह रहा था कि आप, आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग, आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग का बिजनेस में है, आप शायद फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं क्लाइंट्स का ना? जी जी जी। तो पंकज भाई, मैं यही बताना चाह रहा था कि आप जरा सोचिए कि अब जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग किसी क्लाइंट का करते हैं और एक आपकी भूल आपके इन्वेस्टर को, आज आपके जिसके लिए आपने प्लानिंग किया, उसने आपके ऊपर पूरा भरोसा रखा है, और उसके अगर प्लान में अगर आप एक जिसकी की शादी, बच्चे की शादी आने वाली, और आपने अगर उसको बराबर एडवाइस नहीं किया, बराबर प्लान ना किया, और उसके वो पूरे पैसे इक्विटी में डलवा दिया, ऐसी जगह पर डलवा दिया कि जो असेट क्लास बहुत वॉलेटाइल है और उसको पैसे की जरूरत है, तो उस पर्सन के साथ में क्या बीतती होगी कि जिसको आज 1000 लोगों को इनवाइट करना, लेकिन हमारे प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो आज 600 लोगों को इनवाइट नहीं कर पा रहा है। तो मैं खाली एक मैसेज देना चाहता था इस कॉल के थ्रू कि हम इस प्रोफेशन में हैं, तो हमको इस प्रोफेशन से बड़ा लॉयल रहना पड़ता है। काफी लोगों की जिंदगियां इसके साथ जुड़ी हुई है, किसी बच्चे का फ्यूचर इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर उसको आज 12th के बाद में इंजीनियरिंग में जाना है और मैंने अगर प्लान बराबर ना किया, तो उस लड़के की जिंदगी खराब हो सकती है, क्योंकि उसके पिताजी को या तो पैसा बोरो करना पड़ सकता है। तो मेरा जस्ट एक रिक्वेस्ट था इस प्रोफेशन से जुड़े सभी लोगों को, और आपको मैंने यूज इसलिए किया इस फोन के जरिए बिकॉज मुझे पता चला कि आपके घर में शादी है। तो सॉरी फॉर दैट। प्रैक्टिकली मुझे आपकी बेटी की शादी बिल्कुल बराबर से होगी। मैंने जस्ट सॉरी। सही बात किया आपने, बहुत ही सही मैसेज दे रहे हैं आप। जी जी जी। जो भी मैसेज आपने दिया वो बहुत ही परफेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट। बस तो मैं सर वही चाहूंगा कि हमारे जितने भी दोस्त हैं इस प्रोफेशन में जुड़े हुए, वो सब इस चीज की जरूरियात की, इस चीज की सिंसियरिटी से इस प्रोफेशन को लें और देखें कि इसके साथ में लोगों की जिंदगी खराब ना हो, उन्होंने जो प्लान किया है वो उनको बराबर मिले, हमारे किसी भी निर्णय के कारण उनकी जिंदगी पर उसका इफेक्ट ना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट, और ऑल द बेस्ट सर फॉर योर डॉटर्स मैरिज, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच।